नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, और इस कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा की। वह सीट जहां से बीते 3 चुनाव नीरज कुमार जीत रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं, पहले जदयू से जीते और बीते 2 चुनाव वो बीजेपी के टिकट पर लड़े। लेकिन इस बार 25 के चुनाव में यहाँ की लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनते दिखाई दे रही है, क्योंकि नीरज कुमार का टिकट तो भले कंफर्म माना जाए, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर और पहलवानों के अलग अलग अंदाज ने लड़ाई रोचक बनाई है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं छातापुर विधानसभा? नमस्कार तिवारी जी। छातापुर जो है सुपौल जिले की सीट है और उस प्रदेश को जब वैदिक काल में जाएंगे तो उस प्रदेश को मत्स्य क्षेत्र भी बोला जाता था, विदेह का क्षेत्र। और छातापुर जो है वो राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है। छातापुर प्रखंड में कहा मान्यता है कि कोसी का जब उग्र रूप हुआ था तो वहाँ से उनका धार जो था मुड़ा है। तो छातापुर नीरज कुमार बबलू बिहार सरकार के मंत्री अभी वहाँ से विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। और पहले का जो छातापुर विधानसभा था वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हुआ करता था 2008 के पहले का। तो जब से परिसीमन हुआ है तो 2 प्रखंड है, बसंतपुर है और छातापुर है। 2 प्रखंड को मिला के छातापुर विधानसभा सृजित हुआ है। और जब से जनरल ये सीट हुआ है नीरज कुमार बबलू ही वहाँ से चुनाव जीतने में लगातार 3 बार से कामयाब हुए हैं। दबंग छवि के हैं, इनके भाई दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, इनके ही परिवार से। तो बात पहले तो छातापुर के राजनीतिक मिजाज की कर लें कि राजनीति का मिजाज छातापुर का कैसे चलते आया है। तो आरक्षित सीट था, 1967 में ये सीट बना छातापुर। तो उस समय के प्रथम विधायक हुए कुंभ नारायण सरदार और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। 67, 69 और 72 कुंभ नारायण सरदार वहाँ से विधायक रहे। फिर 77 में सीताराम पासवान, फिर 80 और 85 में कुंभ नारायण सरदार। यहाँ पे नारायण सरदार जो है उनके फैमिली का जो है काफी दबदबा रहा है। 1990 योगेंद्र शंकर सरदार, फिर से 95 विश्व मोहन भारती पासवान जाति से, 2000 गीता देवी, फिर 2002 में उपचुनाव हुआ गौरी शंकर सरदार, 2005 में आपको महेंद्र नारायण सरदार फरवरी वाले में, अक्टूबर वाले में विश्व मोहन भारती जाति से पासवान। फिर जब सीट आरक्षित जनरल हुआ 10, 15, 20 लगातार 3 चुनाव से नीरज कुमार बबलू चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। 2015 के महागठबंधन के लहर में भी करीब 6 से 7,000 वोट से नीरज कुमार बबलू जो है चुनाव जीतने में यहाँ से कामयाब रहे हैं। लेकिन जो जातीय समीकरण है, अब आएंगे जातीय समीकरण की बात, क्योंकि बिना सामाजिक और जातीय समीकरण और सामंजस्य के चर्चा राजनीति नहीं हो सकती है। वो भी सुपौल का जिला है, बगल में सुपौल का सदर का सीट है। सुपौल सदर सीट भी हॉट है, वहाँ से भी विजेंद्र प्रसाद यादव काफ़ी लंबे समय से बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग की कमान संभाले हुए हैं। इस बार वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भी चर्चा का विषय है। स्वैच्छित सेवानिवृत्त होते हैं या उनके कोई परिवार से चुनाव लड़ते हैं या कोई और आता है। जब सुपौल की हम लोग चर्चा करेंगे, और भी चर्चा है, पप्पू यादव के पुत्र की भी चुनाव लड़ने की चर्चा है सुपौल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पे। तो चर्चाएं लंबी है। तो फिलहाल अभी छातापुर पे कंसंट्रेट करते हैं। जो छातापुर का जातीय समीकरण है, यहाँ कुल वोटर 3,35,500 है टोटल वोटर, जिसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे वोटर मुस्लिम समाज के हैं। करीब 81,000 मुसलमान समाज के यहाँ पे मतदाता है। शेड्यूल कास्ट 63,000 है और आपका शेड्यूल ट्राइब 1,500 है। तो शेड्यूल कास्ट और मुसलमान ये जो है सेंसस में डेटा क्लियर रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुस्लिमों के आंकड़े में और अनुसूचित जाति जनजाति के आंकड़े में ये साफ साफ है, इतने वोट हैं। यादव वोट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुपौल के जिला का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र में यादवों की संख्या है। कुछ ऐसा भी होता है कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के क्षेत्र में यादवों की संख्या को लेकर बहुत बड़ा भौकाल बनाया जाता है। एक्चुअल में यादव उतने हैं नहीं, अति पिछड़ा हर सीट पे काफी संख्या में है, चाहे वो आलमनगर हो, चाहे वो महिषी हो, सहरसा हो, मधेपुरा की सीट हो, सिंहेश्वर स्थान हो, बिहारीगंज हो या सुपौल जिले की सीट हो, अति पिछड़ा बहुतायत में है।
पचपनिया वोट और अति पिछड़े छोटे छोटे जातियों के वोट। जनगणना में भी दिख गया। हाँ बिल्कुल, जनगणना में भी तो जाति जनगणना पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्या रिपोर्ट है नहीं। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी आके पटना में चुनाव कार्यक्रम में आया, उन्होंने बता दिया कि जातिगत जनगणना फर्जी है। पहले भी जीतन राम मांझी हो, अमित शाह, भाजपा के तमाम नेता बता चुके हैं, अलग विवाद का विषय, उस पर हम लोग नहीं आएंगे। तो यहाँ पे यादव वोट 34,000 है, महज 34,000। 81,000 मुसलमान, मुसलमान 34,000 यादव। उसके बाद आप आ जाइए ब्राह्मण 35,000, 35,000। यादव और ब्राह्मण लगभग बराबर है, बराबर है। ब्राह्मण समाज के 35,000 वोट है। सुपौल जिले का जो ये जो छातापुर विधानसभा है, यहाँ ब्राह्मणों की आबादी जो है अच्छी खासी है और प्रभाव भी रखते हैं। सवर्णों में सबसे मतलब लीडिंग वाली जाति है। उसके बाद आ जाइए जो सबसे बड़ी जाति जो बनती है कुशवाहा, धानुक और कोयरी, 45,000 प्लस ज्यादा भी हो सकता है। मेहता सरनेम से ही तो मेहता लोग भी तो काफी ज्यादा है, सब तो कोयरी समाज का है। भूमिहार मान नहीं सकते हैं, जानकारी नहीं होगा, 10 से 12,000। अच्छा, मुखिया भी हैं डेढ़िया पंचायत के। सुपौल नगर परिषद के चेयरमैन हमेशा से भूमिहार रहे हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, निर्वर्तमान तक रहे हैं, तो संख्या है। आ जाइए राजपूत समाज, भौकाल विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, 3 बार से मंत्री बन रहे हैं। जाति की संख्या 5,000 से कम है, 5,000 भी नहीं है, 5,000 से कम है। एक ही तो गांव है, भीमनगर है, एक टुन्नी में वोट है, दो तो गांव है। मतलब बिना संख्या के नीरज कुमार की इतनी पकड़ है छातापुर में कि आराम से चुनाव जीत देखिए, के आ रहे हैं। राजपूत समाज जब सुपौल की सीट से, सुपौल से भी विधायक होते थे राजपूत जाति जो है, सुपौल में भी ज्यादा वोट नहीं होगा, 15,000 20,000 होगा वोट। उस क्षेत्र में उनकी पकड़ है। हाँ, उस क्षेत्र में जो है उनका, चूंकि देखिए यहाँ पे जो रहा है बिहार में, कहीं के अगर राजपूत स्थानीय राजपूत हैं तो वो उसी क्षेत्र के हैं। बाकी सब तो राजस्थान से कोई आया है, कोई उज्जैन से आया है, कोई बुंदेलखंड से राजपूत आके यहाँ पे बसे हैं 16वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी। लेकिन जो मिथिला के क्षेत्र में राजपूत मुट्ठी भर है, लेकिन जो भी हैं अधिकांश उसमें यहाँ के बिहार इस मिट्टी के स्थानीय राजपूत हैं। चाहे वो कर्नाट वंश से खुद को जोड़ते हों या उसको बोलते हैं ये क्या कहते हैं गंधर्विया राजपूत, खुद को कर्नाट वंश से जोड़ते हैं, राजा जनक के संतति से नीमी वंश से जोड़ते हैं। तो थोड़े बहुत जो भी हैं वो यहाँ के स्थानीय राजपूत वो हैं और काफी संपन्न भी होते हैं, तो काफी कम संख्या में है। अब नीरज बबलू किस राजस्थान से आए हैं या वो लोकल, इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र में मतलब या मूल राजपूतों के गांव संख्या उस क्षेत्र में है। तो राजपूतों का 5,000 मात्र महज वोट है। ये नहीं है कि हम किसी जाति को नीचे दिखाने के लिए, जो संख्या है जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा होती है हम बेशक वहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे राजपूत डोमिनेट है। जहाँ कम है, क्योंकि अभी जो बिहार सरकार के तीनों मंत्री हैं, सुमित कुमार सिंह, लेसी सिंह, नीरज कुमार बबलू, जो क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये तीनों के जो जाति, तीनों जिस विधानसभा सीट से चुनाव जीत के आ रहे हैं, तीनों में किसी विधानसभा सीट पे उनके जाति के 8,000 वोट नहीं है, जो एक्चुअल हकीकत है। अब आ जाइए यहाँ पे अदर्स, बाकी जो बचते हैं अदर्स वोट, अदर ईबीसी ओबीसी में 65,000 वोटर है, जिसमें वैश्य भी हैं और मलाह भी ठीक ठाक है, अच्छी संख्या में है। अब बाकी छातापुर में हम अभी वर्तमान हालत में बता दें कि छातापुर की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति क्या है। छातापुर में लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। लगातार 15 साल से काबिज है नीरज कुमार बबलू, जदयू से जीते, फिर 2 बार से बीजेपी से जीते, दबंग छवि के भी रहे हैं नीरज कुमार बबलू। तो लोगों में और उनका चुनाव जीतने का कारण, जब से वो बीजेपी में आया तो वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण जो है वो ज्यादा करा रही। वो जब भी चुनाव जीते, 15 में जीते चाहे 10 में जीते, तो वो हिंदू बना मुसलमान कैंडिडेट आरजेडी से आया। आरजेडी बदलाव किया, आरजेडी 2020 में वहां से विपिन कुमार सिंह जाति से नोनिया, उनको टिकट दिया गया, तो वो भी चुनाव हारने में कामयाब हो गए। अभी जो मौजूदा स्थिति राजद की है, तो राजद यहाँ चुनाव लड़ेगा या वीआईपी लड़ेगा, इस दोनों के बीच में अभी टिकट को पार्टी ही तय नहीं है कि यहाँ राजद चुनाव लड़ेगा या वीआईपी लड़ेगा। अब देखिए वीआईपी से ही पहले चर्चा कर लेते हैं। पनोरमा ग्रुप के मालिक संजीव मिश्रा, जाति से ब्राह्मण, समीकरण भी फिट है, 35,000 ब्राह्मणों की संख्या है, तो संजीव मिश्रा वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। पैसा भी बहुत है, उनकी चर्चा धमदाहा में भी है, पूर्णिया की धमदाहा सीट पे, लेकिन धमदाहा में उनका कोई गतिविधि नहीं है। उनकी सारी गतिविधि उन्होंने पूरा बच्चों कंसल्टेंसी हायर कर लिया है, टीम बना लिया है, उनके टीम उनके लोग छातापुर में घूम रहे हैं। चुनाव लड़ना तो तय है उनका। पिछली बार जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, 3-4 हजार वोट आया था, तैयारी नहीं किए थे, हवा में चुनाव लड़ गए थे। इस बार तो बहुत तैयारी भी कर रहे हैं,
पैसे वाले पार्टी है, बिल्डर है, पनोरमा ग्रुप, पनोरमा हॉस्पिटल वगैरह है, अपार्टमेंट बनाते हैं। तो संजीव मिश्रा को मुकेश सहनी ज्वाइनिंग पार्टी भी ज्वाइन कराए हैं, पार्टी को लिए वित्तीय सहयोग भी देते हैं। तो मुकेश सहनी अगर गठबंधन में रहते हैं तो संजीव मिश्रा के लिए टिकट निकालना उनके लिए मांगना तो हक बनता है, मांगेंगे भी। बात अब राजद की कर लें तो राजद में बैद्यनाथ मेहता हाँ, पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। लोकसभा चुनाव हाँ, टिकट मांग रहे थे सुपौल से। मतलब नहीं मिला, लेकिन लड़े जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैद्यनाथ मेहता जो है अभी आरजेडी में आ गया। और कोयरी जाति की संख्या भी काफी अच्छी खासी है यहाँ पे, 45,000 के लगभग कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों जाति के वोटर हैं। दलित भी अच्छे हैं यहाँ पे, चौपाल वगैरह होता है, कामत, चौपाल, ये सब बिरादरी की भी अच्छी संख्या है। तो मल्लाह की भी संख्या है। तो यहाँ पे जो है बैद्यनाथ मेहता IRS अधिकारी, VRS लेके आए, चुनाव राजनीति करने के लिए आए हैं, राजद ज्वाइन किए हैं। कुछ कुशवाहा ने तो धोखा दे दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा तो बेचारे, माधव आनंद को जब टिकट नहीं मिला तो मेहता जी तो बात की बात है, टिकट किसी और को मिलता तो उसके लिए MLC की भी बात हो रही थी। माधव आनंद जो कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जिन्होंने सब कुछ दे दिया अपना जब से पार्टी बनी है, तो खैर इस बात की चर्चा पे हम नहीं आते। बैद्यनाथ मेहता आरजेडी आ गए हैं। अब कोई न कुछ बात हुआ होगा उनका भी, टिकट का कुछ ना कुछ किन्हीं से आश्वासन मिला होगा। 2-3 जगह अपना सीट उन्होंने बताया होगा। बिल्कुल, छातापुर में उनकी दावेदारी है, तैयारी भी हो रही है, तो छातापुर से वो भी चुनाव लड़ेंगे। बाकी तो जनसुराज भी है, अगर संजीव मिश्रा को चुनाव लड़ना ही है तो वो जनसुराज भी आ सकते हैं, अगर नहीं मिलता है। विपिन सिंह को आप कैसे भूल सकते हाँ, विपिन कुमार सिंह है, वो भी अति पिछड़ी जाति से है, पूरे क्षेत्र में सक्रिय है, वो भी क्षेत्र में सक्रिय है। तो विपिन कुमार सिंह है। अब वैसे देख लीजिए, एक है ऋषि मिश्रा, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वैसे वो दरभंगा के जाले क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं। हालांकि उनकी चर्चा भले है लेकिन क्षेत्र में सक्रिय नहीं, क्षेत्र में सक्रिय नहीं है। लेकिन अब है कि जाले से उनको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई मिथिला ब्राह्मणों की सीट खोजा जा रहा है मिथिला के क्षेत्र में। तो एक चर्चा उनकी भी छातापुर में हो रही है, ऋषि मिश्रा की। अब छातापुर आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी बात, छातापुर में पहले से ही ज्यादा मारा मारी है। संजीव मिश्रा है, विपिन कुमार सिंह नोनिया जी हैं, आपके बैद्यनाथ मेहता हैं, तो ज्यादा मारा मारी है। कांग्रेस भी है, अब पूनम देव है, तो पूनम देव को कहां से चुनाव लड़ाना, लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, पार्टी के लिए अलग विषय का विषय है। लेकिन तो कांग्रेस को सीट कितना मिलेगा ये भी, लेकिन 70 तो नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ जो है मेनली जो है VIP और आरजेडी इसी के बीच में तय होना है, क्योंकि इसके पास पहलवान भी अच्छे अच्छे हैं। सवाल इसमें उठता है क्योंकि नीरज कुमार 3 बार से जीत रहे हैं, जाहिर है NDA में कोई उठापटक नहीं है, वही आएंगे। लेकिन अगर महागठबंधन को ये सीट जीतना है तो आपको क्या लगता है किस समीकरण के तहत मैदान में उतरना चाहिए? जिस समीकरण के तहत मुसलमान 2010 और 15 में उतारे, जीत नहीं पाए, 2020 में अति पिछड़ा को उतारा, वो भी नहीं जीत पाए, क्योंकि हार का मार्जिन भी ज़्यादा है, 20 से 25,000 वोट का हार का मार्जिन अगर है, तो ऐसे में आपको क्या फिर से समीकरण बदलना होगा, उस तरीके के पहलवान को मैदान में? देखिए तिवारी जी, सवर्ण वोटर पे दाव खेलना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, खास करके ब्राह्मण समाज पे। ब्राह्मण समाज 35,000 के संख्या में है, प्लस में 10,000 की संख्या में भूमिहार भी है। ब्राह्मण और भूमिहार दोनों का वोटर जो है 45,000 हो जाता है। राजपूत छोड़ दीजिए 5,000, वो तो नीरज बबलू के साथ जाएंगे। 45,000 यहाँ पे ब्राह्मण और भूमिहार समाज के मतदाता हैं, और ये वोट जो है बाकी दलित और अति पिछड़ा दोनों को इन्फ्लुएंस करेगी। आप किसी अति पिछड़ा में नोनिया को टिकट देते हैं तो वो बस नोनिया का ही वोट लेने में सक्षम है, बाकी अति पिछड़े का वोट वो उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए अति पिछड़े में कई सारी जातियां हैं, तो सब बैद्यनाथ मेहता जी को देने से, बैद्यनाथ मेहता जी को देने से, या तो आप बैद्यनाथ मेहता जी को लड़ाइए या तो किसी ब्राह्मण को लड़ाइए। बैद्यनाथ मेहता जी को देने में भी क्या है कि कोयरी समाज के वोट जो है वो जो है NDA का वोट माना जाता है, वो टूटेगा। तो MY आपके पास है, MY हमारे पास है। तो बैद्यनाथ मेहता या किसी ब्राह्मण या संजीव मिश्रा को लड़ा दीजिए या ऋषि मिश्रा को लड़ा दीजिए। पैसे के मामले में जो तैयारी कर रहे हैं संजीव मिश्रा है, और मल्लाह का भी सीट है। अगर मल्लाह के सिंबल पे ब्राह्मण लाते हैं तो अति पिछड़ा वोट भी साथ आएगा, मुकेश सहनी के साथ, उनके जाति बिरादरी की, उनको वो तो कई जातियों को सम्मिलित करके चल रहे हैं मुकेश सहनी जी। तो मुकेश सहनी के टिकट पे अगर संजीव मिश्रा को यहाँ से मिलता है मौका, एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भूमिहार अच्छी खासी संख्या में छातापुर में है, प्लस में अति पिछड़ा मल्लाहों का भी साथ मिलेगा, तो और पैसा भी है, धनबल काम भी अभी तो काफी सक्रिय है। पिछले बार तो लड़ लिए चुनाव, ऐसे हवा में चुनाव लड़ लिए, इस बार तो क्षेत्र में मेहनत करके लड़ेंगे, लड़ना तय है। तो पैसा भी है, धनबल भी है। धनबल है, अगर नीरज बबलू को कोई हरा सकता है धनबल के
अगर ब्राह्मण, अगर फॉरवर्ड, अगर क्या कहते हैं आपको, संजीव मिश्रा को या किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं मिलता है तो सारे फॉरवर्ड जो है एक मुश्त नीरज कुमार की तरफ पोलराइज होकर चले जाएंगे। तो देखना होगा यहाँ पे संजीव मिश्रा को लड़ाना वीआईपी के। आपको लगता है कि महागठबंधन को समीकरण बदलना ही होगा? बिल्कुल जरूरी है। बिना अति पिछड़ा भी आप लड़ा के देख लिए, मुसलमान भी लड़ा के देख लिए, आप हार चुके हैं। आप जो सोचते हैं हम अति पिछड़ा को टिकट दे देंगे तो समूचा अति पिछड़ा हमको वोट दे देगा, ऐसा होता नहीं है। अति पिछड़ा में डिवीजन है, वो अति पिछड़ा बीजेपी का है, वो अति पिछड़ा राजद का है, वो अति पिछड़ा जदयू का है। तो उस समीकरण से आप एक अति पिछड़ा से सब यहाँ पर हमें ये भी सोचना है क्योंकि मुसलमानों की संख्या अत्यधिक है, तो पिछली बार तो AIMIM भी यहाँ से चुनाव लड़ी है, इस बार भी लड़ेगी। फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। सीमांचल में पड़ता है, सुपौल वगैरह में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और सुपौल की धरती है, काफी जनसुराज से फर्क पड़ेगा। हाँ, जनसुराज देखना होगा जनसुराज किसको चुनाव लड़ाती है। दावेदार काफी सारा है, जनसुराज भी लड़ाएगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर नहीं देता है, अगर राजद किसी अति पिछड़े पे दाव खेलती है तो पक्का है कि जनसुराज वहाँ ब्राह्मण कार्ड खेलेगी। तो अब देखना होगा। वैसे भी सुपौल की धरती है, मुसलमान कार्ड भी खेल सकता है जनसुराज, बिल्कुल मुसलमान कार्ड भी खेल सकती है। सुपौल की धरती, RK सिंह आरा वाले सांसद सुपौल से थे, बड़े बड़े शारदा सिन्हा लोग अब ये हाल जिनका देहांत हुआ सुपौल से, तो बड़े बड़े लोग सुपौल से हुए हैं। तो सुपौल की धरती है, अब सुपौल की धरती, अब बाकी समय नजदीक आने दीजिए, देखते हैं कि क्या होता है। कुछ राजनीतिक परिस्थितियां और पलटती और इधर से उधर होता है, अभी बहुत कुछ होना है। तो देखिए, हम छातापुर विधानसभा सीट की चर्चा कर रहे थे, वो जब 2005 के पहले की कहानी थी। अब कहानी पलटी है और बीते कई समय से राजद इस सीट को वापस अपने कब्जे में नहीं ले पाई। ऐसे परिस्थिति में देखना है कि इस बार छातापुर में जो राजनीति नए समीकरण के तहत दिखाई पड़ रही है, क्या उसी की तरह आगे चलेगी? क्या संजीव मिश्रा पर ही महागठबंधन दांव खेलेगा, या फिर अपने पुराने कैंडिडेट पर तेजस्वी भरोसा करेंगे, या फिर कोई और राजनीतिक समीकरण यहां पर देखने को मिलेगा? लेकिन नीरज कुमार जो 3 बार से जीत रहे हैं, क्या उनके किले को ढहाने के लिए तेजस्वी यादव अपना जोर लगाएंगे? मुकेश सहनी कोशिश कर रहे हैं, संजीव मिश्रा पूरी ताकत लगा रहे हैं। देखना बड़ा रोचक होगा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।